टूरिज़्म सेक्टर में खतरा कितना गहरा और कितना बड़ा है वो इतना जल्दी पता नहीं चल सकता, लेकिन क्या यह एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है? सो इट इज़ सिमिलर लाइक अ हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी सिचुएशन। यह आपके देखने के ऊपर डिपेंड करता है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो टूरिज़्म सेक्टर से बिलोंग करता है, और जो चार्ट है वो एक ऐसे सिचुएशन पे आके, ऐसे मोड़ पे आके खड़ा है जो आपके लिए या तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है या फिर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर। सो जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उस स्टॉक का नाम है फ्रेंड्स थॉमस कुक इंडिया। इस चार्ट के ऊपर आने से पहले मैं नंबर्स के ऊपर आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाना चाहता हूँ। तो थॉमस कुक इंडिया एनी हाउ, इनका अक्रॉस द वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि ये एक टूर्स एंड ट्रैवल बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर्स, ठीक है। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, 14 का पी है, वैसे तो ज़्यादा ही है लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कर सकते इसका। आर ओ ई बहुत ही कम है, मतलब डिज़ास्टर है यहाँ पे, ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी रीजनेबल है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, ये गिरते गिरते 21% से ये कंटिन्यूसली गिरते गिरते 2% तक आया। सो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है यहाँ पे कि आप अगर ये सिचुएशन को छोड़ भी देंगे अभी, क्योंकि अभी तो अगला साल, ये साल पूरा डिज़ास्टर और हो सकता है टूरिज़्म सेक्टर के लिए 2021 के भी 6 महीने उतने कुछ खास ना रहे, ये डिपेंड करता है ना। लेकिन अगर आप उससे पहले का ट्रेंड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी है ना, घटते 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 घटता है यहाँ पे, राइट। तो ये भी एक चीज़ है, यहाँ पे दो चीज़ है। क्या ये एक पहले से इंडिकेशन था जो हमको दिखा नहीं, या तो फिर एक सेक्युलर ट्रेंड है? ये यहाँ पे डिस्कशन का सवाल हो सकता है। नाउ अगर हम देखेंगे कि तो प्रमोटर ने 2% अपनी हिस्सेदारी बेची है, और वो 2% जो है, जाहिर सी बात है यहाँ पे अदर्स कैटेगरी में आता है। अब ये अदर्स कौन है यहाँ पे देखिए, IDBI ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड, एम्प्लॉय बेनिफिट्स ट्रस्ट, तो इन्होंने ले लिया है मोस्ट प्रोबेबली। नाउ यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको देखना चाहिए ये वाला, कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5338 करोड़ इज़ मोर देन द मार्केट कैप। इसका मतलब क्या है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। अब वो चाहे स्टॉक्स पे हो, लैंड में हो, प्रॉपर्टी में हो, कहीं पे भी इन्होंने एज अ बिजनेस इस इन्वेस्टमेंट किया है, और उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 5000 करोड़ के आसपास, 5300 करोड़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आज बेच भी देते हैं तो इनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है अभी के मार्केट कैप से बहुत ज़्यादा है। सो अभी के मार्केट कैप्स के हिसाब से जो आपका प्राइस मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर आप ऐड करेंगे तो उसका 6 टाइम्स हो सकता है। ये खाली मैं रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूँ ये बेसिक नॉलेज है। लेकिन इसके बाद अगर आपको इस कंपनी में देखना है तो थोड़ा सा डीप डाइव, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ेगा, आपको डीप डाइव रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। सो अगर अभी जो शेयर मार्केट में जो प्राइस है वो इसको कंसिडर नहीं कर रहा है इस सेक्टर के डाउनफॉल के वजह से, लेकिन अगर ये जैसे ही कंसिडर होता है, आप देखिएगा एक बहुत बड़ा स्पर्ट आने का, शेयर प्राइस में बहुत बड़ा जंप आने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो इसीलिए मैं बोला, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए इसके ऊपर, ठीक है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ, एनी हाउ मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन फिर भी आपका इन्फॉर्मेशन और आपका रिसर्च यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको देखना पड़ेगा कि आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है। मैं जो बता रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन आप जब देखते हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपका थॉट जो प्रोसेस है क्लियर होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। नाउ अभी चार्टिकली बात करते हैं। चार्टिकली देखिए, चार्टिकली चीज़ों को समझना इसीलिए आसान है क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं, हमको बस दो ही चीज़ करना है। पहली बात, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डिसिप्लिन के साथ ख्याल रखना है,
फॉलो करना है। और दूसरी बात, प्रॉफिट के मज़े लेने हैं, क्योंकि पहला चीज़ अगर हम कर लिए अच्छे से तो उसके बाद जो हमको चीज़ मिलता है, उसके बाद जो चीज़ बचता है वो सिर्फ प्रॉफिट ही है। तो आप समझ लीजिए कि चीज़ों को आप जब सिंपल रख सकते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर है, आप रख सकते हैं या नहीं। आप रख सकते हैं तो समझ लीजिए उसका जो बेनिफिट्स है वो मल्टीपल हो सकता है। यहाँ पे सुनने में थोड़ा सा ऑड लगे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमको जो आसान चीज़ें लगती है सुनने में, वो उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं होता, और जो हमको चीज़ें मुश्किल लगती है उसमें हमको ज़्यादा दिमाग लगाना रहता है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे आपका जो पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो यहाँ पे है 17 रुपये पे। वो अगर टूट गया तो नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 15 रुपये पे। तो 15 से 17 के बीच में आपका एक रेंज है, ठीक है, सपोर्ट का। वो अगर टूट जाता है तो आपका सपोर्ट आता है यहाँ पे 7 रुपये पे, राइट। आपका जो पहला रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे 33 रुपीज़ पे है। उसके बाद अगर ऊपर क्रॉस कर गया तो यहाँ पे 83 रुपीज़ है, और उसके बाद अगर 83 रुपीज़ क्रॉस कर गया तो यहाँ पे सीधा आपको 318 दिखता है, और कोई भी नया ट्रेंड शुरू होगा 318 के ऊपर। लेकिन आप अगर अभी के करेंट ट्रेंड को देखते हैं तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 1000% का राइज है। तो फिलहाल आप यहीं तक रखिए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा राइज है। और आप सोचिए कि आपका यहाँ पे एक चीज़ जो है आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और ये मेंटल कैलकुलेशन, ये मेरे बताने से नहीं होगा, मैं बता भी दूंगा। ये आपके मेंटल कैलकुलेशन है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एबिलिटी क्या है और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर सिंपल कैलकुलेशन रखें तो आपका अभी प्राइस 27 रुपये है। आपका जो सपोर्ट आएगा इम्पोर्टेंट 15 से 17 के बीच में, वो अगर टूटता है तो 7 रुपये के बीच में, ठीक है। मैं इसके नीचे नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर 7 रुपये का टूट गया ना तो यहाँ पे फिर जो अगला सपोर्ट आएगा वो आएगा यहाँ पे 4 रुपये, एंड देन आपका आएगा सीधा 1.5 रुपये, तो यहाँ पे आएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक सिनारियो है, इसीलिए मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। तो जो ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो है वो ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ तक आके रुक जाता है या यहाँ तक आके रुक जाता है तो ऊपर का मेरा अपसाइड क्या निकलता है। तो ये जो है आपको मेंटल कैलकुलेशन और आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट समझ के करना है। लेकिन जो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया वो जैसे ही मार्केट में रिकॉग्नाइज आए होगा, अब देखिएगा कि स्पर्ट आना कैसे शुरू होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। रेस्ट यहाँ पे तब तक आप कोई बड़ा मूव नहीं देखेंगे जब तक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। सो जो हम बोलते हैं ना मार्केट में अल्फ़ा क्रिएट कैसे होता है, अल्फ़ा क्रिएट इन्फॉर्मेशन पता होने से नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन को आपका दिमाग कैसे एनालाइज करता है उससे अल्फ़ा क्रिएट होता है, कि आपका सेंस ऑफ जजमेंट क्या है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, उसका सोचने का तरीका यूनिक है। मार्केट में लाखों लोग हैं तो उनके करोड़ों आइडियाज़ हैं। आपका आइडिया सही है या गलत है वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन आपको उसके अच्छा और बुरा दोनों पता रहना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।